हे गाइस, आई एम नितिन, नवाबी नितिन। आज हम लोगों का ब्लॉग हो रहा है बड़े इमामबाड़ा में। कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। बेसिकली आप वीडियो नहीं बना सकते हो इमामबाड़ा में, तो थोड़े बहुत जो ग्लिम्स है वो मैं दिखा सकता हूँ। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया क्योंकि वो परमिशन दिए गए हैं कि आप मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं। तो उनकी बातों का रिस्पेक्ट करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा। एंट्रेंस में 3 गेट है बड़े बड़े, ठीक है। एंट्रेंस करने के बाद अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 3 गेट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। इसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा, आप बोल सकते हो छोटा सा पार्क टाइप में बनाया गया है। यहाँ पे आप मैप देखिए, ये आपका एंट्रेंस है। सामने एक आपको बहुत खूबसूरत सा पार्क देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकंड एंट्रेंस है। सेकंड एंट्रेंस के जस्ट राइट साइड में आपको आसिफी मस्जिद देखने के लिए मिलेगा। और सामने आपका बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा को बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आइए देखते हैं पहले एक ग्लिम्स। ये आपका आसिफी मस्जिद, उसके जस्ट सामने आपको बड़ा इमामबाड़ा देखने के लिए मिलेगा। ये बड़ा इमामबाड़ा को डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है आपका चाइना हॉल, बीच में सेंटर में आपको देखने को मिलता है पर्शियन हॉल, और आखिरी में है मेलन हॉल, जिसे इंडियन हॉल भी कहा जाता है। इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए? देखिए, इनके नाम इनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखा गया। चाइना हॉल चाइना से इंस्पायर है, पर्शियन हॉल पर्शियन से इंस्पायर है, और इंडियन हॉल इंडियन डिज़ाइन से इंस्पायर है। इसे बनाया किसने था? आसिफ उद दौला द्वारा इसे बनाया गया था 1784 में। आसिफ उद दौला ये अवध के नवाब थे, 4th नवाब थे अवध के। 1784 में हुआ क्या था कि बहुत ही ज़्यादा भुखमरी आ गई। तो उस समय नवाब ने सोचा कि क्यों ना लोगों को पैसे दिए जाए, उनका जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो कंप्लीट किया जाए। बट लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम फ्री में कोई चीज़ नहीं लगे, हम फ्री का कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें। तो नवाब ने सोचा कि क्यों ना एक उनके लिए रोज़गार निकाली जाए। तो इमामबाड़ा का काम शुरू किया गया। तो बेसिकली क्या होता था कि दिन में जो गरीब लोग थे वो बनाया करते थे, और रात में अमीर लोग इसे तोड़ दिया करते थे। क्योंकि उस वक्त ऑब्वियस सी बात है, जब भुखमरी शुरू हुई तो अमीर लोग भी इसके चपेटे में आ गए। तो इसलिए अमीर लोगों को और गरीब लोगों को अलग अलग काम करने के लिए कहा गया कि किसी को एक दूसरे से मतलब कि भेदभाव ना फील हो। तो आप काम करिए, गरीब लोग दिन में बनाएंगे, रात में अमीर लोग इसे तोड़ दिया करेंगे। जब भुखमरी ख़त्म हो गई तो इसे 6 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेन सेंटर हॉल। सेंटर हॉल पर्शियन हॉल के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसका डिज़ाइन पर्शियन से इंस्पायर है, वहाँ के स्ट्रक्चर से इंस्पायर है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक भी बीम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतने बड़े स्ट्रक्चर में आपको एक भी बीम देखने के लिए नहीं मिल रहा कहीं पर भी इस हॉल में। साथ ही साथ इसमें एक और ख़ास बात है कि जो लाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, वो इसके जो सामने आप मिरर देख रहे हैं इन पे पड़ती है, और पूरे हॉल में एक बोल सकते हो प्रॉपर लाइट आने लगती है। और इसका डिज़ाइन इस टाइप में बनाया गया कि एक कोने से अगर कोई बातें की जाए या फिर कोई घोषणा किया जाए तो स्पीकर की तरह पूरे हॉल में वो आवाज़ गूंजे प्रॉपर तरीके से। तो इस टाइप से इसे डिज़ाइन किया गया है। ये है खरबूजा हॉल, या फिर आप बोल सकते हो वाटरमेलन हॉल। इसको इंडियन हॉल के भी नाम से जाना जाता है। इसका ऊपर का आप जो डोम देख रहे हैं वो खरबूजे के डिज़ाइन का है, इसलिए इसको खरबूजा हॉल या फिर इंडियन हॉल भी बोला जाता है। इसकी खास बात यह है कि ऊपर जब रानी आती थी वो बाकी लोगों को देख सकती थी, बट रानी को कोई भी नहीं देख सकता था। ये है चाइना हॉल। चाइना हॉल क्यों कहा जाता है? जब नवाब चाइना गए थे तो वहाँ के जो बर्तन में जो डिज़ाइन थे उन पर इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ का इस हॉल का निर्माण कराया, इसलिए इसे चाइना हॉल कहते हैं। ये है बाउली, इसे स्टेप वेल भी कहा जाता है। इसके नीचे आप एक कुआं देख सकते हो, और ये 5 फ्लोर का था, बट नीचे जो 3 फ्लोर है उसे बंद कर दिया गया है। अब आप सिर्फ 2 ही फ्लोर घूम सकते हो। ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस पे जो भी आदमी आता था इस कुएं में उसका इमेज प्रॉपर्ली देखा जा सकता था। इसको इंडिया का या फिर पूरे दुनिया का सबसे पहला CCTV कैमरा भी आप कह सकते हैं। ये जो कुआं है इसमें गोमती रिवर का पानी आया करता था, बट आज की डेट में गोमती रिवर जैसे जैसे सूखा होते जा रहा है वैसे ही इस कुएं का भी पानी ख़त्म हो गया। तो आज की डेट में इसको समरसेबल के हेल्प से फिल किया जाता है।
और बावली की एक और ख़ास बात ये है कि आप देखिए सामने आपको एक इमेज दिख रहा होगा, रेड कलर के कपड़े में लोग दिख रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हो यहाँ से, बट वो लोग आपको नहीं देख सकते। ये भी यहाँ की एक ख़ास बात है इस बावली की। आइए अब देखते हैं हम लोग भूल भुलैया, जिसके लिए बड़ा इमामबाड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका नाम कभी भी भूल भुलैया नहीं था। अंग्रेज़ों ने जब आक्रमण किया तो वो लोग इस फ्लोर पे आके गुम हो जा रहे थे, तो उन लोगों ने इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि उन लोगों ने इस जगह का नाम भूल भुलैया रख दिया। क्योंकि आप अगर छत पे जाना है यहाँ पे तो 124 तरीके से आप छत तक पहुँच सकते हो, बट वापस नीचे आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, इसलिए इसका नाम भूल भुलैया रख दिया गया। और ख़ासकर इस जगह की एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ से दिल्ली निकल सकते हो, फैज़ाबाद, आगरा, अंडरग्राउंड है, ठीक है, वहाँ से निकल सकते हैं। बट आज की डेट पे वो सब चीज़ों को क्या किया है, गवर्नमेंट ने सील कर दिया गया है। यहाँ की एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ के एक फ्लोर से डायरेक्ट आप सामने जो हाईवे है वहाँ पर देख सकते हो, उस हाईवे पे कौन जा रहा है, आ रहा है। तो उस समय जो सिपाही लोग थे वो देख सकते थे कि यहाँ के दरवाजे के पास कौन है, कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कौन है, कैसे इससे बचना है, ये सब टैक्टिक्स वो लोग पहले ही तैयार कर सकते थे। अब इस गैलरी में कई सिपाही रह रहे हैं, अब अंधेरा रहेगा तो वो लोग कैसे काम करेंगे, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस गैलरी को कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लाइट आते रहे कि वहाँ की सिपाहियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात आ जाती है भाई इसे बनाया किससे गया है, तो आप ध्यान से देखें तो इसको बनाया गया है कि शुगर केन जूस, आप उड़द दाल, राइस रस्क, हनी, चने के दाल, इन सब से इस दीवारों को जोड़ा गया है। और याद रखें कि इसमें इसको बनाने में कोई भी वुड का या फिर लोहे का यूज़ नहीं किया गया है। और एक भी पिलर, बीम, कॉलम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं पर भी। पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो आपको वहाँ से जमा मस्जिद देखने के लिए मिलेगा। ये कॉपी है जो दिल्ली में आपको जमा मस्जिद देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ ध्यान दें तो वहाँ पे आपको क्लॉक टावर भी देखने के लिए मिलेगा। ये सारा जो है बड़ा इमामबाड़ा, ये आपका जमा मस्जिद, क्लॉक टावर, ये सब आपका पुराने लखनऊ में पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दें, हमने अंदर देखा कितने सारे डोम बने हुए थे, बट छत इसका क्या है, एकदम प्लेन है। ध्यान से देखिए, और अंदर आप कितने सारे डोम देखने के लिए मिला होगा, गुंबद देखने के लिए मिलेगा। तो इसका रूफ इतना प्लेन क्यों है, देखिए इसका डिज़ाइन इस टाइप में किया गया। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं, ये गुंबद का नीचे वाला पार्ट है, ऊपर रूफ बना दिया गया, इसको खोखला रखा गया है इसके बीच में, क्योंकि जब ये बनाया गया तो जो किफ़ायत उल्लाह है वो इसका डिज़ाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये कई सालों तक नहीं टिक पाएगी, कुछ समय बाद ये अपने आप ढह जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना ये लोड नहीं उठा सकती, इसलिए ये कई जगहों से खोखली है। तो बात हुआ कि खोखला रखोगे तो क्या होगा, तेज़ हवाएं आएगी और ये ढह जाएगी। तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर जो देख रहे हो इतने सारे जो खिड़की टाइप में है, तो यहाँ पे ये ना सोचे कि यहाँ से कोई लोग नीचे की तरफ देखते होंगे, ये ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से वेंटिलेशन का काम करता है। जब हवाएं तेज़ जाती है तो ये क्या करता है, हवाओं को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण इसके ऊपर हवाओं का मार नहीं पड़ता है। इसलिए अगर महल में आप कहीं धीरे से बात करो तो ये आवाज़ आपको दूसरी तरफ भी प्रॉपर सुनाई देगी। तभी तो बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ये भी सोच समझ के डिज़ाइन किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए जब नवाब यहाँ पे जाया करते थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब मैं इबादत कर रहा हूँगा, जब मैं दर्शन ले रहा हूँगा, तब उस दौरान कोई मुझ पे हमला ना कर दे। तो उस समय क्या होगा, कोई प्लान कर रहा होगा तो किसी न किसी सिपाही को सुनाई देने लगेगा, इसलिए इसे इस टाइप में डिज़ाइन किया गया। उस टाइम के इंजीनियर्स लोग जो थे उन लोगों ने अपना नाम लिखना भूल गए, तो आज के जो इंजीनियर्स हैं वो लोग जाते हैं और यहाँ की दीवारों पे अपना नाम लिख देते हैं, अपने आप को अमर बना लेते हैं। तो ये हरकतें ना करें, इतनी खूबसूरत दीवारें हैं, इसको मेंटेन करके रखें। और जब आपने एंट्रेंस किया था तो वो अगर ध्यान से देखें उसका डिज़ाइन, तो ये हवा महल से इसकी डिज़ाइन कॉपी की गई है। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये अच्छा